दोस्तों, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी केवल एक नाम नहीं बल्कि महामाया से परे अंतर यात्रा का मार्ग हैं। वे आदिशक्ति का वह मूल रूप हैं जिन्हें श्री विद्या के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति माना जाता है। वे कामेश्वरी हैं जिनका काम पर पूर्ण अधिकार है और जो हमारी काम ऊर्जा को सही दिशा देकर उसे योग ऊर्जा में विकसित करती हैं। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, कामदेव की भस्म से उत्पन्न वह बालक भगवान शिव के वरदान से अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य उसकी क्षमता को पहचान चुके थे। उन्होंने उसे दीक्षा दी और उसके साम्राज्य की नींव रखी। शुक्राचार्य के आदेशानुसार असुरों के महान शिल्पी मैदानव ने अपनी संपूर्ण माया और विद्या से भंडासुर के लिए एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया, शून्यकापट्टनम। यह नगरी रहस्यमयी यंत्रों से सुरक्षित और माया से ढकी हुई थी। यह केवल एक नगर नहीं बल्कि अहंकार का अभेद्य गढ़ था। नगरी पूर्ण होते ही भंडासुर का राज्याभिषेक हुआ। भंडासुर के साथ उसके दो भाई विशुक्र और विशंग, जो उसी के शरीर से प्रकट हुए थे, तथा उसका मुख्य सेनापति कुटिलाक्ष थे। उसकी 4 पत्नियां उसके साम्राज्य की आधारशिला बनी और आगे चलकर उसके 30 तेजस्वी पुत्र हुए जो महान तांत्रिक और मायावी योद्धा थे। शुरुआत में शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में भंडासुर के राज्य में तप और यज्ञ होते थे। लगभग 60,000 वर्षों तक असुर ऐश्वर्य और सुख समृद्धि में रहे, लेकिन समय के साथ शक्ति चेतना से कटने लगी और अहंकार ने जन्म लिया। सत्ता के मद में चूर होकर भंडासुर ने धार्मिक कार्यों को नष्ट करना शुरू कर दिया। ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाला जाने लगा और संपूर्ण प्रकृति असंतुलित हो गई। अंततः भंडासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया। विवश होकर देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे। त्रिदेवों ने स्पष्ट किया कि शिव के वरदान के कारण इस आतंक का अंत केवल आदिशक्ति ही कर सकती हैं। जब देवता निराश होकर वनों में भटक रहे थे, तब देवर्षि नारद ने उन्हें महाभैरव यज्ञ करने का मार्ग दिखाया। देवताओं ने चिदग्नि कुंड को शुद्ध चेतना की अग्नि से तैयार किया। जब साधारण आहुतियों से देवी प्रकट नहीं हुई, तब देवताओं ने अपने स्वयं के रक्त की आहुति दे दी। जब वे स्वयं को अग्नि में समर्पित करने ही वाले थे, तब उस चिदग्नि कुंड से माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी प्रकट हुई। माँ का प्राकट्य विशाल चक्रराज रथ पर हुआ। उनका नाम त्रिपुरा 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे उस परम शाश्वत चेतना को दर्शाता है। माँ का निवास स्थान मणिद्वीप लोक में श्रीनगर बना, जहाँ वे अन्य देवियों और योगिनियों के साथ निवास करती हैं। तब भगवान सदाशिव ने परम सुंदर कामेश्वर का रूप धारण किया। देवी ने स्वयं कामेश्वर को अपने पति के रूप में चुना। माँ का सूक्ष्म रूप है श्रीचक्र, जिसके 43 त्रिकोण ब्रह्मांड की हर शक्ति का संकेत हैं और जिसके केंद्र में स्वयं माँ निवास करती हैं। आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे माँ की शक्तियों और उनकी पुत्री बाला त्रिपुरा सुंदरी ने भंडासुर के अहंकार का अंत किया। लाइक व सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। जय माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी।